कि हमने सेकंड न्यू बॉल ली, वो थी फॉल्ट या सेकंड इनिंग्स का कोलैप्स? आई थिंक कि उससे पहले पीछे चले जाएं। आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स का कोलैप्स 316 फॉर 5 एंड देन 15 रन पे हमने वो 5 विकेटें गंवाई। आई थिंक कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वहाँ पे हम अगर 400 सवा 400 रन करते, जो हमारी पोजीशन थी, पार्टनरशिप लगी आगा और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी, उसके बावजूद हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सके। आई थिंक वो था। एंड देन यू हैव टू गिव क्रेडिट टू अपोजिशन, जिस तरह वो खेले हैं कि कल जो हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ पे हम लीड ले सकते थे, लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू मुतास्वामी कि जिस तरह उन्होंने खेला, उनकी शॉट सिलेक्शन वाज परफेक्ट। महाराज के साथ उनकी पार्टनरशिप 70 रन की पार्टनरशिप हुई एंड देन द 95 रन पार्टनरशिप जो रबादा ने की। तो आई थिंक कि अगर आप क्वालिटी टीम के साथ खेलते हैं तो अगर आपने देखा होगा कि मेरा विद इन द स्पैन ऑफ 20 मिनट्स वी गेव देम 5 चांसेस। उसमें हमने कैच ड्रॉप किए, स्टंपिंग भी मिस हुई और रन आउट चांस भी था। तो जब आप क्वालिटी टीम के साथ अगर इस तरह की उनको अपोजिशन को चांसेस देंगे तो देन वो आपके ऊपर अटैक करेंगे, और वही हुआ कि हमने जो है वो एक्स्ट्रा रन्स करवाए उनसे। अजहर, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान बैटिंग, हमने मेरा ख्याल 93 रन्स पे लास्ट 4 इनिंग्स में 22 विकेटें हमने खोई हैं। 93 टोटल बनाया और 22 विकेटें, और वैल्यू एक विकेट की तकरीबन 4 रन आती है। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा जब आपका खासकर लोअर ऑर्डर और फिर टेल एंड आपकी बिल्कुल ही कंट्रीब्यूट नहीं करती, तो फिर तो वो टीम, आप अगर टेस्ट में अगर अच्छी फाइट करना चाहते हैं और फाइट करके टॉप की टीम के साथ मुकाबला करना चाहते हैं, तो फिर ये मुमकिन नहीं होता। तो इसके लिए क्या आगे क्या स्टेप्स होंगे? डेफिनेटली आपका बड़ा अच्छा पॉइंट था और यही हमने एड्रेस किया था। ये चौथी दफ़ा हो चुका है इस 2 टेस्ट मैचेस में कि हमने इसी तरह ही विकेट गवाए। आज जैसे 44 रन पे 6 विकेटें हमारी गिरी हैं, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आई थिंक वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो हमारे कैंप, दोनों कैंप थे, उस पर हमने इसी चीज़ की बात की थी कि हमने ये जो है कि जब भी है कि आपके टॉप 7 बैटर अगर 280 270 रन करते हैं और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लोअर ऑर्डर, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप अपोजिशन को देखें तो उन्होंने इस टेस्ट मैच में वो हमसे ज़्यादा बेहतर रन्स बनाए हैं। तो आई थिंक वी नीड टू कीप वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। और अनफॉर्चुनेटली ये देखें आप, हम लोग लास्ट टेस्ट मैच खेले थे जनवरी में, उसके बाद अभी टेस्ट मैच खेले हैं। अगर उसके बाद अब नेक्स्ट टेस्ट मैच हमारा मार्च में है, तो हमें वो टेस्ट मैच, रेगुलर टेस्ट मैच खेलने पड़ेंगे कि ताकि हम इन चीज़ों से कोप कर सकें। एक बड़ी टीम टेस्ट की चैंपियन भी है, 1-0 डाउन आके फिर जिस तरह उन्होंने राइज किया है, हार जीत खेल का हिस्सा है। अब ये एक मैच पास्ट हो गया, लर्न क्या किया है आप लोगों ने कि कैसे टीम 8 आउट भी हुए हों तो राइज कैसे करने हैं? आप समझते हैं इस टीम को एक अच्छे माहिर नफ्सियात की अब ज़रूरत है? देखिए, इसमें आपको अपने गेम के ऊपर जो है ना काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने स्कोरिंग शॉट्स का पता होना चाहिए। आपको अपने स्कोरिंग शॉट की ऑप्शन, अगर आप मुतास्वामी, यू कैन लर्न फ्रॉम अपोजिशन। आप अगर मुतास्वामी को देखें कि उसने सारा स्कोर जो है रिवर्स स्वीप और स्वीप पे किया है, तो आपको स्कोरिंग ऑप्शन का पता होना चाहिए। आज थोड़ा सा हम जो है ना, जब बैटिंग करने गए तो थोड़ा सा हम ब्लॉक करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा अपोजिशन के ऊपर स्ट्राइक रोटेट करें, उसके ऊपर प्रेशर डालें, तो वो वहाँ पे बॉल नहीं करेगा। अगर जैसे उन्होंने आके किया, आई नो कि 70 रन से 68 रन से, तो अगर 200 रन होते तो डिफरेंट बॉल गेम होता। तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों पे आपको मेंटल टफनेस तो चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट कि हाउ यू कोप प्रेशर, हाउ अंडर प्रेशर, कि उन चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हमने चीज़ों को जो है वो मैनेज अच्छा नहीं किया, और इसके ऊपर हमें, आप कह लें कि हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की अगर बात करें या प्लेयर को अपनी गेम के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए कि उसके स्कोरिंग ऑप्शन क्या है, अटैकिंग ऑप्शन क्या है और डिफेंसिव ऑप्शन क्या है। अजहर भाई, सीरीज़ से पहले शान ने कहा था कि वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में स्पिन ट्रैक्स इतने बने कि दोनों के अटैक्स लेवल हो गए। इधर भी हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स ने एटलीस्ट मैच किया पाकिस्तान के स्पिनर्स को। तो अब 6 टेस्ट मैचेस हो गए हैं, 1 साल। तो अब आगे आपको लगता है कि ये स्पिनिंग ट्रैक्स में आप कोई ट्वीक लाएंगे, या फिर अभी आपको क्या लगता है कि साल में ये एक्सपेरिमेंट कैसी रही है? देखिए, अब अगर आप वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो वो उस पिच पे बहुत ज़्यादा स्पिन था। अगर इन दोनों टेस्ट मैचेस की आप बात करें तो इसमें सब को उतनी ही वैल्यू मिली है। अगर आप बैट्समैन ने जिसने अपने आप को अप्लाई किया है
उसने बैटिंग में रन्स किए हैं। बॉलर्स को जो है अगर आप देखें, स्पिन बॉलिंग को भी आप देखें, स्पिनर ने भी आउट किए हैं और फास्ट बॉलर ने भी आउट किए हैं। आई थिंक दीज पिचेस वर मच बेटर देन वेस्ट इंडीज़ पिचेस। इसमें इक्वल आपके पास चांस है। जहाँ तक आपने साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात की, महाराज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट। और हार्मर जो है उन्होंने आज 1000 विकेट लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास। और डेफिनेटली क्योंकि इसी वजह से वो नंबर 1 साइड हुए थे लास्ट ईयर कि वो ऑल बॉक्सेस टिक करते हैं। और अगर हमने आगे मूविंग फॉरवर्ड, अगर हमने होम में टेस्ट मैचेस जीतने हैं तो वी हैव टू प्ले बेटर अगेंस्ट स्पिन, और जब अंडर प्रेशर सिचुएशन होती है उसमें हमें एब्जॉर्ब और कोप करना आना चाहिए। अजहर अब्दुल जब्बार फैसल स्पोर्ट्स बुलेटिन से। मेरा सवाल ये है कि हम दो जो बैक सीरीज हुई हैं वो भी हम स्पिनर्स पे रिलाय करते रहे हैं, सॉरी, स्पिनर्स पे रिलाय, स्पिनर बॉलर पे। क्या हमारे पास दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर होने के बावजूद क्या आप सजेस्ट नहीं करते कि हमें ऐसे ट्रैक नहीं चाहिए जो फास्ट बॉलरों को हेल्प करे और हमारी, ताकि बैटिंग बेहतर हो सके, क्योंकि हमारे बैटर जो हैं वो स्पिनर को खेलने में बिल्कुल नाकाम है। पिचेस के वाले से आप ये बताएं। देखिए, आपने बात की, अगर आप पीछे चले जाएं, लास्ट ईयर चले जाएं, तो हमने कोशिश की थी कि बांग्लादेश के खिलाफ फास्ट पिचेस बनाए जाएं। अनफॉर्चुनेटली हम उस टाइम पे ऐसे वक्त पे खेले थे जहाँ पे फास्ट पिचेस वो उस तरह का हेल्प नहीं मिली हमें बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। तो आई थिंक कि मूविंग फॉरवर्ड अगर हमने इस तरह की पिचेस बनानी है और इस तरह की करनी है तो हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऐसी पिचेस बनानी पड़ेंगी ताकि जो हमारे स्पिनर्स और हमारे जो बैट्समैन हैं वो जाके लंबे रन्स करें और उनको आइडिया हो कि इस कंडीशन में खेलना है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही थी उसमें बॉल सीम ज़्यादा होता था, स्पिनर को कभी मौका ही नहीं मिलता था कि बॉल रिवर्स स्विंग भी ख़त्म हो गई थी गेम में से। तो अगर हम पिचेस ऐसी बनाएंगे, इसमें आपके पास फास्ट बॉलर का भी काम होगा, स्पिनर को भी मौका मिलेगा और रिवर्स स्विंग भी आपकी वापस आएगी। अगर कैरेक्टर शो करने की बात होती है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका लास्ट टाइम जीती और माइकल वॉन की स्टेटमेंट आई कि उनको इजी स्केड्यूल मिला था, होम सीरीज़ उनकी ज़्यादा थी, अवे सीरीज़, तो पहला टेस्ट मैच हारने के बाद उनका कि अब डिफरेंट बॉल गेम होगा क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में टेस्ट। लेकिन कैरेक्टर उन्होंने शो किया, दे बाउंस बैक एंड दे विन द मैच बाय 8 विकेट्स। तो वो अगर कैरेक्टर शो कर रहे हैं, हम तो अपनी एलियन कंडीशन, अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं, हमारे बैट्समैन क्यों अपनी कंडीशन में स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए, हमें डेफिनेटली आपने जो बड़ी अच्छा बात की कि करेक्टर शो, दिस इज़ द टाइम। जब भी हमारी सुबह भी बात हुई थी तो वो यही था कि हम दिस इज़ द टाइम कि जब आप अंडर प्रेशर हैं और वहाँ से आपकी पार्टनरशिप लगती। हमारे 2 बेस्ट बैटर जब बैटिंग करने गए, अनफॉर्चुनेटली हमने पहले ओवर में विकेट खो दी, तो उसका आपके ऊपर प्रेशर आता है। तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर हम काम करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें मुसलसल जो है ना, अब पिछले साल में हम सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेले हैं, तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम जैसे मूविंग फॉरवर्ड अगले साल जो है हमारे पास तकरीबन जो है 11 टेस्ट मैचेस हैं, तो हमें जो है टेस्ट मैच खेलने का, प्रेशर अब्जॉर्व करने का उसी वक्त पता चलेगा जब हम टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। नहीं, देखें, अगर हमारे प्लेयरों को देखें तो अब देखें हमारे पास, अगर आप बाबर की भी बात करें, अब्दुल्ला की भी बात करें, ठीक है, इन्होंने इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई, ठीक है। अब्दुल्ला भी थोड़े मैचेस खेले थे, बाबर भी जो है ना इतनी फर्स्ट क्लास टेस्ट मैच क्रिकेट ही उन्होंने खेली। तो वो जो कहते हैं ना कि डोमेस्टिक में जब आप डे इन डे आउट उस सिचुएशन से खेलते हैं तो आपको प्रेशर कोप करना आता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस वक्त आते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस होती है, तो अगर आपका फेलियर आता है तो आपको नहीं पता कि आपने उस फेलियर से कम बैक कैसे करना है। तो आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ द बेस्ट आंसर टू गो एंड प्ले। अजहर भाई, मुझे याद है कि जब आपकी फेवरेट ऑपोजिशन थी साउथ अफ्रीका, आपने एक हीरोइक सेंचुरीज़ की और सेंचुरी पे सेंचुरी करते चले गए। अगर मैं आज का सिनेरियो देखूं तो हमें वो बैटिंग में इम्पैक्ट क्यों नज़र नहीं आ रहा? इवन कि लास्ट सीरीज़ में भी मुश्किल टाइम पर रावलपिंडी में रिजवान ने 100 कर दिया था, तो हमारे बैट्समैन इस क्रूशल मोमेंट में स्टेप अप क्यों नहीं कर पा रहे कि कोई ऐसी इनिंग्स खेल जाते आज कि पाकिस्तान को मैच में ले आते? देखें, मैं यहाँ पे कहूँगा कि सलमान अली आगा हमारे ऐसे प्लेयर हैं, नंबर 7 पे खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप इंग्लैंड वाली सीरीज़ देखें तो उसमें हमारे जो लोअर ऑर्डर थे, जिसमें नुमान थे, साजिद थे, उन्होंने रन्स किए थे, तो वही वजह बनी हमारी टेस्ट सीरीज़ जीतने की। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सलमान अली आगा दोनों दफ़ा जो है ना, उस दिन भी वो 93 पे आउट हुए, वो इसी वजह से था कि दूसरा तरफ से उनको विकेटें गिरी जा रही हैं तो वो अंडर प्रेशर थे। आई थिंक सलमान अली आगा के साथ मैं कहूँगा कि हमारी जो लोअर ऑर्डर ने इतना जस्टिफाई नहीं किया और उसकी वजह से हम स्ट्रगल किया। ये बताएं कि जी अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक जैसा क्या हमारे पास कोई अब ऑलराउंडर रहा नहीं पाकिस्तान में, या हमारे सिलेक्टर की नज़र नहीं पड़ रही?
नहीं सर, ऐसा नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली जो है ना, अगर नहीं है तो हमें बनाने पड़ेंगे। अगर हमारे पास कोई नहीं है तो हमें वी नीड टू फाइंड दोज पीपल ना, कि अब आमिर जमाल थे हमारे पास जो है ना, वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये नहीं था कि ऑलराउंडर आए नहीं है, लेकिन हमें उनकी सिलेक्शन में भी ना कंसिस्टेंट होना पड़ेगा कि कंडीशन के हिसाब से। अब इसमें 18 में आमिर जमाल हमारे स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन इन कंडीशन को देखते हुए कि हमें वो चाहिए था कि कोई बंदा रिवर्स स्विंग करने वाला कौन सा है, तो हसन अली एंड शाहीन वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस, तो इसलिए नहीं किया। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड जब आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो आपको आमिर जमाल जैसे ऑलराउंडर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी साइड को बैलेंस देगा। अजहर भाई, कोई डाउट नहीं, अगर हम T20 क्रिकेट की बात करें, एज इंडिविजुअल प्लेयर कोई भी अपनी टीम को मैच जिता देता है। अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो सबको अपना रोल तो अदा करना पड़ेगा। आपने जैसे कहा कि पिछले 4 टेस्ट मैचों में अगर भी हम देखें तो पाकिस्तान अपनी सेकंड इनिंग्स में 50 ओवर भी नहीं खेल पाता है। समझते नहीं कि या तो जब अगर आप कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट नहीं है, या मिडिल ऑर्डर और जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जिस तरह साउथ अफ्रीका के लोअर ऑर्डर्स या 9वीं 10वीं विकेट पर आके पार्टनरशिप लगा रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली ये कंसर्न है हमारे लिए। जो आपने कहा कि आप 3rd इनिंग्स कह लें या 4th इनिंग्स कह लें, उसमें हमारा इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा खेलनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली अगर साल में आप 4 टेस्ट मैच खेलेंगे, आप उसके बाद 6 महीने के बाद टीम इकट्ठी हो रही है और उसके बाद आपको इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल जो वनडे और T20 की वजह से तो आपको वो मौके नहीं मिलते। तो हमें अगर टेस्ट आप देखेंगे इस आने वाले साल में, आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें जो खामियां हमारी हैं इनको हम इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। अजहर भाई, पाकिस्तान के लिए स्पिनर्स के लिए जो फेवरेबल पिचेस हैं वो सक्सेसफुल जा रहा है फार्मूला। लाहौर टेस्ट में स्पिन ज़्यादा हो रही थी इन कंपैरिजन टू रावलपिंडी टेस्ट। सऊद शकील ने कल आकर बोला था कि इसमें बैटिंग को भी है और बॉलर्स को भी फेवरेबल मिल रही है, लेकिन फिर भी आपने 3 जो है वो स्पिनर्स खिलाए हैं। आपको लगता है कि जो प्लेइंग 11 थी वो जस्टिफाई हुई है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आपने खिलाई? और दूसरा ये कि पिच की जो प्रिपरेशन है वो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक बनी है रावलपिंडी टेस्ट में? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो मैंने पहले भी बात की थी कि जो पिच जो है वो हम देख रहे थे कि हमने पिच को कैसे, हम चाह रहे थे कि बॉल इस पे स्पिन हो। वो बॉल कैसे स्पिन होगा? 2 ही तरीक़ों से हो सकता है कि पिच अगर सॉफ्ट हो, जैसे मुल्तान इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जब सैकी हेड कोच थे तो उस वक्त इब्रार ने 7 आउट किए थे, वो सॉफ्ट पिच था, तो अर्ली सेशन में बॉल स्पिन हुआ। उसके बाद जो है अभी जो हम ये कर रहे हैं तो इसको यही है कि मॉइस्चर कंट्रोल करके हम ये चाह रहे हैं कि ड्राइनेस से वो स्पिन हो। तो पिचेस का तो ये है कि आई एम फुली सेटिस्फाइड कि दोनों पिचेस से मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। और जहाँ तक आपने बात की कि कम्बिनेशन, लाहौर में हमें कहा गया था कि आपने सीमर एक गलत खिला दिया, यहाँ आपने कहा कि एक स्पिनर गलत हो गया। आई थिंक कि आपको जिस स्पिनर को हमने खिलाया उसने शो किया है कि 6 for 5 जो उसने बॉलिंग की है, तो शो किया कि डिसीजन वाज राइट। अगर आप अपोजिशन को देखेंगे उनके पास भी 3 स्पिनर्स थे। मैं अरफा की बात को आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि जब हमने इंग्लैंड के खिलाफ हारे, बांग्लादेश के खिलाफ हारे, तो एक टोटल गेम प्लान चेंज हुआ कि हम इंग्लैंड के खिलाफ जीते, हम हारे नहीं, वो जो टेस्ट हारे थे। जी जी जी, तो उसके बाद हमने ये प्लान किया कि हमने अब स्पिन ट्रैक ही बनाने हैं। हम आज ये लग रहा है कि जैसे हम अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह से ड्रास्टिक चेंजेस आ रही हैं, क्या हम वापस उस तरफ जाएंगे अब सेम विकेट्स की तरफ, या अभी स्पिन ट्रैप वाले फार्मूले पर अमल करेंगे? अभी ये देखें, अभी ये जो ट्रैक है ना, ये आप नहीं कह सकते कि स्पिनिंग ट्रैक था। मैं ये आपसे यही कह रहा हूँ कि दोनों टेस्ट मैचेस में अगर आप देखें, जिस फास्ट बॉलर ने अपनी बैक बेंड की है, जिसने बॉलिंग की है, उसको कामयाबी हासिल हुई है। ठीक है, स्पिनर्स ने यहाँ पे आउट किए हैं, बैट्समैनों ने यहाँ पे रन्स किए हैं। तो आई थिंक कि इट वाज अ गुड पिच। इट्स नॉट लाइक कि हम बिल्कुल ही स्पिनिंग ट्रैक पे चले गए जैसे वेस्ट इंडीज़ वाला था, तो वहाँ तो इक्वल हो गया था। मतलब कोई आपको होम एडवांटेज वाली बात ही नहीं है कि वहाँ पे जो लाइन और लेंथ और कंसिस्टेंसी से बॉलिंग करेगा उसको विकेट मिलेंगे। आई थिंक कि ये हमारी क्रिकेट के लिए ये ऐसी पिचेस जो है वो मेरे हिसाब में ठीक हैं। दिस इज़ माय ओन ओपिनियन, एवरीवन हैज़ अ राइट टू हैव देयर ओन ओपिनियन। पर ये है कि इसको देखते हुए हमें ये लगा है कि हाँ, इसमें टेस्ट क्रिकेट के रिजल्ट भी आएंगे और हम इसमें अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं।